मुझे इस सर्वर पे आईपी डालना है। अभी कैसे डालेंगे सबको पता? कैसे डालेंगे? इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे? फिर क्या करेंगे? यहाँ मान लीजिए यहाँ एक आईपी डाल दिया हूँ मैं 1.2 डाल सकता हूँ, और इसके गेटवे में आईपी डाल दिया 192.168.1.1 क्लोज कर देते हैं। यहाँ आईपी डाल दिया। मुझे स्विच पे आईपी डालना है, तो स्विच पे क्या क्या काम करना है मुझे? तो स्विच पे सबसे पहले हम स्विच को मैनेज करना चाहते हैं, तो अपने लैपटॉप पे आएंगे, कंसोल केबल से कनेक्ट करके रखे हैं और एक कनेक्शन किए हैं किसके साथ? TFTP सर्वर के साथ। मान के चलो कि ये क्या है अपना TFTP सर्वर। अब इसकी लेवलिंग करनी होगी तो कहाँ से करेंगे? यहाँ चले जाना, यहाँ क्लिक कर लेना है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? TFTP सर्वर, और इस पे आईपी डाल दिया 192.168.1.1.2। इसको खींच करके कहाँ लगा देते हैं? यहाँ पे जा करके लगा दिया। अब मुझे यहाँ से मैनेज करना है इसको, तो क्या करता हूँ मैं? डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन रन करना पड़ेगा जिसका नाम क्या होता है? पुट्टी। तो यहाँ पुट्टी की जगह क्या होता है? टर्मिनल। ओके, अब ये कह रहा है वुड यू लाइक टू इंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। क्या करते हैं यहाँ पे? अब सबसे पहला काम क्या करना है? मुझे इसका नाम बदलना है। क्या करना है? नाम कैसे बदलते हैं बताओ? सबसे पहला काम क्या करना है? अब यहाँ होगा अभी नाम बदलने वाला काम। ये किस मोड में अभी हमें? किस मोड में है? एक्सेस मोड से हमें कहाँ चलना होगा? क्या लिखेंगे तो प्रिविलेज में आ जाएंगे? EN लिखेंगे, एंटर कर देंगे तो प्रिविलेज में आ जाएंगे। क्या नाम बदल जाएगा यहाँ से? नहीं, नाम बदलने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? क्या लिख करके कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं? कॉन्फ़िग आ गए। कॉन्फ़िगरेशन में बोलेंगे हाँ। अब क्या करना है यहाँ पे? मुझे नाम बदलना है। क्या लिखेंगे? होस्ट नेम, और मान लीजिए इसका नाम क्या दे देते हैं? R1। नाम बदल गया। अब मेरे को इस पे पासवर्ड लगाना है, दो तरह का, एक एक्सेस मोड पासवर्ड और एक कंसोल मोड पासवर्ड। कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए लाइन, अगर कंसोल मोड लगाना है तो लाइन कंसोल 0। अब 0 काहे लिखेंगे? क्योंकि एक ही तो कंसोल पोर्ट होता है, तो बोलिए कि एक होता है तो 1 काहे नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 0 से। लाइन कंसोल 0, ये शायद पहली बार बता रहे हैं। कंसोल केवल नहीं देखें? राउटर को मैनेज करने के लिए या स्विच को मैनेज करने के लिए पीसी से लोकली एक कनेक्ट केबल का जरूरत पड़ता है, जिसको कंसोल केबल बोलते हैं। पहचानते हैं कि नहीं? तो कंसोल केबल के थ्रू जैसे ही कनेक्ट करें तो पासवर्ड मांगते हैं, इसी को बोलते हैं कंसोल लाइन पासवर्ड। देखो बड़े आगे पासवर्ड लगाना है इस पे। कंसोल केबल लगाओगे, जैसे ही लगाओगे तो हाँ पहले लगा ले, फिर ब्रेक कर लेंगे। क्या करेंगे बताओ? विवेक ना आया था? अच्छा, सैटरडे था। क्या लिखना है? पासवर्ड लगाना है, तो लिखेंगे यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड, ये भी पासवर्ड लगा दिए। अब इसके बाद क्या करना होगा? अब लिखेंगे इस पे लॉगिन। क्या लिखेंगे? लॉगिन। हो गया इनेबल कंसोल लाइन पासवर्ड। अगर चेक करना है आपको, एंड करके आइए, फिर एग्जिट लिखिए। देखिए अब पासवर्ड मांग रहा है, एक्सेस वेरिफिकेशन। अब ये वाला जो पासवर्ड है आपको एक्सेस मोड में जाने से पहले मांगेगा, जैसे ही कंसोल केबल लगाइएगा। अब समझ में आया कब मांग रहा है ये? और यहाँ जो पासवर्ड डालते हैं इसको बोला जाता है आपका एक्सेस मोड पासवर्ड, और वो जो था क्या था? कंसोल मोड पासवर्ड। अब इस पे पासवर्ड लगाना है कॉन्फी, और क्या लिखना पड़ता है? इनेबल,
और मान लो ये डाल देता हूँ 1 2 3, तो क्या क्या कर लिए बताइए? नाम बदल दिए, दोनों तरह का पासवर्ड लगा लिए, हो गया। अब मेरे को इस इंटरफेस पे आईपी डालना है और उसको ऑफ करना है, अभी डाउन है ना, तो आईपी डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस क्या F0/0 और उसके बाद आईपी डालने के लिए क्या लिखेंगे और क्या आईपी डालेंगे? आईपी के बाद क्या लिखना पड़ता है? सबनेट मास्क, एंटर कर लें। उसके बाद क्या करना होता है? हो गया। अब क्या करना है? राउटर में हम लोग डालते हैं सर, तो आईपी डालें, सबनेट मास्क डालें, डिफॉल्ट गेटवे डालता है, तो नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर उसको डालते हैं तो फिर अगर पासवर्ड वो आईओएस डालते हैं तो उस समय डिफॉल्ट गेटवे डालते हैं तो उस समय कन्फ्यूजन हो जाता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे डालने में क्यों कंफ्यूजन होगा? इस राउटर पे डिफ़ॉल्ट गेटवे क्यों डालेंगे? कारण पता है? राउटर या स्विच पे डिफ़ॉल्ट गेटवे डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तब डालते हैं जब इसका बैकअप हमको कहीं दूसरे नेटवर्क में लेना है। क्या हम बोले, समझ में आया? अरे गेटवे का ज़रूरत कब है? जब हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना हो तब। ये मान लो 3 अलग अलग नेटवर्क है। ओए हटा दो इसको। क्या सोलह जी लिखा है ना? 16 GB है मेरे पास। उम्मीद देता है वो देगा ही नहीं। सही है, कॉन्फ़िगरेशन सही है, एकदम ले सकते हैं। 65 से तो कम जाएगा ही नहीं, थोड़ा महंगा दे रहा है। बोलो कि थोड़ा नेगोशिएट करें, 66-67 पे दे रहे हैं। चलिए, अब मान लीजिए कि मेरे को इस टोपोलॉजी में सर्वर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यही ना है। और हमको बैकअप लेना है इस स्विच का किसके ऊपर? मतलब हमको इसका पर्सनल डेटा कहाँ ट्रांसफ़र करना है? यहाँ। तो ये सेम ही नेटवर्क में है सर्वरवा की दूसरे नेटवर्क। तब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या करना होगा? तब गेटवे डालना पड़ेगा। अब उसी तरीके से मेरे को
अगर इस नेटवर्क का ट्रैफिक अगर यहाँ फॉरवर्ड करना है तब यहाँ गेटवे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मुझे इस राउटर का बैकअप यहाँ लेना है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, गेटवे। आ रहा है गेटवे में किसका एड्रेस डालना पड़ेगा, इसका। अब कैसे डालेंगे, यही सवाल था। हाँ चलिए बता देते हैं, लेकिन क्यों डालेंगे ये समझ में आया सबको कि खाली अमित जी को? अरे गेटवे क्यों डालेंगे ये समझ में आया? गेटवे इसलिए डालेंगे क्योंकि मुझे इसी सिस्टम या इसी डिवाइस का बैकअप यहाँ न रख करके कहीं अलग नेटवर्क में रखें। क्या बढ़ा जाएगा? हो क्या बता रहे थे, कहाँ पहुंचा दिए हमको। अब रही बात इस पे गेटवे डालना है, तो देखो गेटवे डालना होगा तो एग्जिट करेंगे और लिखना होगा आईपी आईपी के बाद क्या लिखना होगा, डिफॉल्ट गेटवे। और यहाँ जो आईपी देना है, जैसे मान लो डिफॉल्ट गेटवे हम जानबूझ करके 4.4.4 डाल देंगे, बस खुश। यही कमांड किस पे चलता है, गेटवे में जो एड्रेस होगा वो हमेशा नेक्स्ट हॉप का होता है। किसका होता है, नेक्स्ट हॉप का। अभी हम लोग के लिए गेटवे क्या होगा, इस गेट का एड्रेस। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मशीन है, तो इसके लिए गेटवे क्या होगा, इसका एड्रेस, क्योंकि इसी के थ्रू होकर के किसी भी नेटवर्क तक ये रीच कर सकता है, तो इसके लिए गेटवे क्या होगा। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, मान लीजिए कि इस इंटरफेस का आईपी है 192.168.1.1। अब हमको ये बताइए कि इसका गेटवे क्या होगा, इसका गेटवे क्या होगा। हाँ 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 यही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता है। इसको यहाँ से इसका ट्रैफिक बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वो है ये वाला इंटरफेस, ये वाला। तो कुछ और होने का तो सवाल ही नहीं है इस टोपोलॉजी में, यही हो सकता है। अगर हम बोलें अभी इस कमरे के हिसाब से कि हम लोग के लिए कौन सा गेटवे है, दरवाज़ा कौन सा है इस कमरे का, तो क्या बोलेंगे, पता नहीं, कोई हो सकता है, नहीं यही है। अभी बाद में खुलेगा तब देखा जाएगा, इधर से खोल देंगे, इधर से खोल देंगे, इधर से खुलेगा, लेकिन अभी है कौन सा। तो इसके लिए गेटवे क्या होगा, मान लीजिए इस पे आईपी क्या डाला गया है, इस पे आईपी 192.168.2.1 डाला गया है, तो इसके लिए गेटवे क्या होगा, गेटवे क्या होगा इसके लिए 192.168.2. कितना, इसके लिए गेटवे ये होगा 2. कुछ और हो सकता है, नहीं यही होगा, कुछ और। अब समझ में आया। क्या चलाना है उसको, गर्मी लग रहा है तो यहाँ आइए ना, हम यहाँ पे बहुत अच्छा लग, ऐसे उसको ऊपर से देखो, कानेट तो चलने लगे। तो सबसे लंबा तो राहुले है।
थोड़ा तो चला था काम इसलिए तो चलेगा। बस 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 बस। अब अगर नीचे से स्विच है दिया हुआ, लंबा होने का फायदा देखे। क्या फायदा हाँ? कमाने का तो क्या फायदा, बुढ़ापे में एक्टिव छुपना ही है। अरे भाई करना अब इसके बाद क्या करना था वो, इसका हमें बैकअप लेना था। क्या करना था? राउटर का बैकअप करना है। मेन एक बार चेक कर लीजिएगा उसमें होगा कि नहीं, टेबल हो चुका लाइन बोर्ड। हाँ लाइन। अब मेरे को बैकअप बनाना है किसका? TFTP का। किसके ऊपर? ये OS का, इसके ऊपर। तो क्या करेंगे इसके लिए? अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे हमको SSH या टेलनेट करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो दोनों में बेहतर क्या है? SSH। तो SSH इनेबल करने के लिए क्या स्टेप था, याद है? क्या था बताओ? क्या करेंगे? इन लोग को बोलने दो ना। यूज़र नेम और यूज़र नेम क्या डाल देते हैं? गुलशन से बढ़िया क्या नाम रहेगा? और उसके बाद कितना बढ़िया तर्क दिया है, जब झुकना ही है तो लंबा होके क्या फायदा। अब उसके बाद क्या लिखना होता है जी तिवारी जी? आप लोग थोड़ा बादाम उदाम खाइए, इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं? अच्छा, किसको याद है ईमानदारी से? बस 2 ही जन को? ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ जी राम। IP डोमेन में पहले हाँ, क्या लिखेंगे? IP डोमेन नेम। इसलिए क्योंकि इंक्रिप्शन और सिक्योर कम्युनिकेशन डोमेन मॉडल नेटवर्क, 2 तरह का नेटवर्क मॉडल होता है, वर्कग्रुप और डोमेन। तो इसमें हम डोमेन कॉन्फ़िगर इसलिए करते हैं ताकि हमें सिक्योर कम्युनिकेशन। डोमेन को कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, डोमेन का नाम कुछ कंपनी के नाम पे जनरली दिया जाता है। डोमेन का नाम वही होता है जो आपके, मान लीजिए आप PW आपकी कंपनी का नाम है, तो आप क्या डाल सकते हैं? PW। अब वो pw.net में है कि कॉम में, वो देख लेना पड़ेगा। जब वो बिजनेस ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाता है तो हमें चूज करना होता है। समझ गए? तो 2 काम हो गया। तीसरा क्या करना होगा? क्या लिखना पड़ता है? लाइन VTY 0 to 50। अनुराग और विकास वाले बैच में कितना लैब करता था वो लोग बोलता था आज सर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग करेंगे, जब दिक्कत होगा तो पूछिएगा। आप लोग क्या बैठ के खाली गप मारते हैं, सर आएंगे पढ़ा के चल जाएंगे, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात। लैब करता था लोग और फिजिकल पे कि सर हम इस पे करेंगे, दिक्कत होगा तब बताइए। और उसी का नतीजा है कि उस बैच में एक से प्रशांत प्लेस नहीं है, बाकी सब लड़का प्लेस्ड है। राजा उजा सब BCA करके बालूल सब उड़ गया था, सोच रहा था कि कैसे अब नौकरी होगा, क्या होगा। अब गैप भी था 5-6 साल का BCA करके, जो पतला दुबला राजा करके आता था, खुद से लड़का है। एक ऑलरेडी एडमिशन दिया, फिर खुद कॉल किया हुआ था, सर एक लड़का है जाएगा सर मंडे को। तो क्या चाहिए? वो यहाँ हमको दिया कुछ पैसा, उसके बदले उसे ज़्यादा का उसको जॉब दिलवा दिया, वो भी 2 महीने होते होते। वो भी 5-6 साल से गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हाँ, वो भी 5-7 साल से गवर्नमेंट जॉब का मिला है, ये तो पता होगा इसको। कहने का मतलब आप, उसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है, उसमें उसकी काबिलियत है, उसने उतना डाला एफर्ट अपना।
आप लोग भी डालिए, बार बार हम बोल रहे हैं। कमांड नहीं याद रहेगा तो सीसीए ने पढ़ के क्या करिएगा, कोई फायदा है? बोलिएगा याद है, सब कॉपिया में है। एक हमको अपना बचपन का एक पड़ोसी याद आता है, रमेश नाम था, बाई कास्ट यादव जी था। बचपन से उसका पिताजी भाई लोग सब मिलिट्री में था, तो पैसा और इसे ठीक ठाक था। हमेशा से ट्यूशन पढ़ने जाता था मैथ का। बोर्ड का एग्ज़ाम में पहली बार में मैथ में फेल हो गया। वही बचपन से सब मैथे पढ़ रहा, लग रहा है कॉपियाँ बढ़िया से चेक नहीं हुआ है। दूसरा अटेम्प्ट लिया, फिर मैथ में फेल हो गया। अब बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा था, तो बोला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, रीचेक होना ही चाहिए इस बार। बोले रीचेक से पहले एक चीज़ और होना चाहिए, कुछ बेसिक सवालात उससे पूछे गए मैथ्स का। तो हम लोग भी जब भी उससे पूछते थे दोस्ती यारी में, तो एक चीज़ बोलता था, या तो हमको मिश्रा जी बोलता था या बाबा बोलता था। ब्राह्मण लोग को जनरली लोग बाबा ही गांव में बोलते हैं, तो बाबा या मिश्रा जी बोला, कॉपियाँ देख के बता देंगे। उसका यही वर्जन होता था, कॉपियाँ देख करके कोई भी मैथ का अगर सवाल पूछे उससे, तो एक ही बात बोलता था, एक बार कॉपियाँ देखे पड़ेगा। अब बताओ अगर यही अप्रोच रहा तो एग्जाम में क्या लिखेगा वहाँ? कॉपियाँ देख लेंगे तब लिखेंगे। तो जो यहाँ हमारे प्राइमरी मेमोरी में रहेगा वही वक्त पे काम आएगा। नहीं, आप लोग ध्यान खाली नहीं दे रहे हैं इसलिए, नहीं तो कौन सा बड़का चीज है। पूरा धुरंधर 2 का पूरा मूवी याद हो जाता है एक बार देखते हैं तो, और एक एक डायलॉग याद हो जाता है। ये नहीं याद होगा क्या जी? सत्यम। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कर सकते हैं। लाइन VTY के बाद क्या लिखना होता है? क्या लिखिएगा? पासवर्ड लिखिएगा या कुछ और लिखिएगा? ट्रांसपोर्ट इनपुट, यही ना लिखिएगा। और उसके बाद क्या लिखिएगा? पासवर्ड लिखिएगा। क्या लिखिएगा? लॉगिन लोकल। हो गया यहाँ पे कि कुछ बाकी है अभी SSH के लिए? बाकी है ना? क्या बाकी है जी? यहाँ से निकल करके कि यहीं पे? यहाँ से निकल करके मतलब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा करके क्या लिखते हैं? क्रिप्टो की जनरेट RSA। बस हो गया SSH इनेबल? बोलेंगे हाँ हो गया SSH। 512 वो बिट कहलाता है। अधिक भी ले सकते हैं। हाँ अधिक भी ले सकते हैं। 2048 तक। हाँ वो अलग अलग जो जैसे RSA यहाँ लिखे ना, RSA की जगह पे MD5 होता है, SHA होता है। तो ये सब अलग अलग क्या है? एल्गोरिदम है जो इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। तो SSH भी इनेबल कर दिए। अब बैकअप लेना शुरू करें। तो बड़ा काम में क्या क्या काम किए बताइए? आप गौर से देखिए। तो बड़े काम में आपने राउटर के ऊपर क्या किया? राउटर में पहले आपने होस्ट नेम चेंज कर दिया, किया कि नहीं किया? क्या किया? फिर सेट IP एड्रेस किया। उसके बाद क्या किया? आप पोर्ट को अप किया, पोर्ट को अप किया। आप ऐड ऑन कर सकते हो। बड़े काम में फिर क्या किया आपने? इनेबल किया आपने SSH। क्यों इनेबल किया समझ में आ रहा है? ताकि हम रिमोटली कहीं से मैनेज कर सके। फिर क्या किया आपने? उसके बाद आपने इनेबल किया एक्सेस मोड पासवर्ड, एक्सेस मोड पासवर्ड। फिर क्या किया आपने? इनेबल किया आपने कंसोल मोड पास। और क्या किया अभी तक? अब जो नेक्स्ट काम करना होता है वो करना होता है बैकअप। किसको? रनिंग कॉन्फ़िग को। रनिंग कॉन्फ़िग को बैकअप करने का मतलब हुआ कि इसको स्टार्टअप में सेव करो। फिर आपको क्या आना चाहिए? फिर आपको आना चाहिए बैकअप करना। किसको? स्टार्टअप कॉन्फ़िग को। किसको? बैकअप स्टार्टअप कॉन्फ़िग को। फिर क्या आना चाहिए आपको? अब आना चाहिए आपको बैकअप करना। किसको? iOS फाइल को। क्या बैकअप करना आना चाहिए?
उसके बाद क्या आना चाहिए आपको? पासवर्ड ब्रेक। क्या आना चाहिए? पास या रिबूट करना आना चाहिए, रिबूट। और क्या आना चाहिए फिर? पासवर्ड ब्रेक आना चाहिए। और क्या आना चाहिए फिर? ओएस इंस्टॉलेशन। तो ये 12 बहुत बेसिक चीज है, ये नहीं है? आप उसके बाद कुछ देखने से रिलेटेड काम आना चाहिए। शो आईपी इंटरफेस, ये कुछ बेसिक देखना आना चाहिए। वर्जन देखना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सो वर्जन और फ्लैश मेमोरी देखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शो फ्लैश। अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना आना चाहिए। तो क्या करेंगे? शो रनिंग कॉन्फ़िग। और क्या आना चाहिए? शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये देखना आना चाहिए। तो बेसिक ये 16-17 काम तो एकदम समझो कि कोमा में रहे तो भी करना आना चाहिए हमको। किसके ऊपर? राउटर के ऊपर। तो बताओ तो क्या क्या कर दिए इसमें हम फिर आज अभी? क्या क्या कर दिए इसमें से? एसएसएस तक कर दिए कि नहीं कर दिए? बैकअप अभी नहीं लिए हैं। अगर अभी हम आकर के देखेंगे शो स्टार्टअप तो क्या बोल देगा सीधा? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि अभी रनिंग का हम बैकअप नहीं किए हैं। तो क्या लिखेंगे बैकअप करने के लिए? अभिनंदन जी आए हैं ना, बोलिए। कॉपी, एकदम बोल्ड होके बोलिए। अरे हमारा बैटरी डाउन रहता है फिर भी हम इतना तेज बोलते हैं। हाँ, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर अब लिखेंगे सो स्टार्टअप तो दिखलाएगा? हाँ दिखलाएगा सारा कुछ। अब मुझे क्या बैकअप करना सीखना है ये बताइए। कैसे? और ये नहीं कि एक बार देख लिए तो खुश हो गए, आप खुद से कीजिए। इसे कैसे हम लिख के बता रहे हैं, और देखिए कि आप कितना कमांड खुद से लिख पाते हैं। क्या लिखिएगा यहाँ पे? कॉपी करना है, लेकिन ओकरा पहले कुछ देख लेते हैं। फ्लैश मेमोरिया देख लेंगे। कैसे देखेंगे? शो फ्लैश। अब देखिए यहाँ फाइल का नाम कितना बड़का है, इतना टाइप करे में आप लोग को सुबह से शाम हो जाएगा। तो कॉपी कर लेते हैं, आसान तरीका। अब क्या कीजिएगा? कॉपी करना है किसको? पहले इसी को कर लेते हैं यार, ऐसा थोड़े कि पहले इसको ना पहले उसको। अब क्या करेंगे हम? कॉपी कर लो किसको? फ्लैश को। किसमें? TFTP पे। अब क्या पूछेगा? सोर्स फाइल नेम कॉपी किए हुए है ना, पेस्ट। अब ये क्या पूछ रहा है? एड्रेस। किसका एड्रेस डालेंगे? हाई वाले का ना। तो क्या डालेंगे? 192.168. कितना बोल रहा है? नाम यही रखेंगे इतना बड़का ना, HC 1841.bin, ये नाम रख। ये क्या हो रहा है अभी? क्या हो रहा है? OS फाइल का, iOS फाइल का। किसके ऊपर? हो गया बैकअप। स्टार्टअप का बैकअप लिए अभी? ले लें। कैसे? कॉपी स्टार्टअप एंटर कर दें। अब क्या मांगेगा ये? कर दिए? कोई दिक्कत? अब हम रीस्टार्ट कर देते हैं अपने स्विच को। क्या कर देते हैं? रीस्टार्ट कर दें। तो ये सॉरी स्विच बोल रहे हैं, माय बैड। क्या है ये अभी? रीस्टार्ट के लिए कमांड क्या लिखना होता है? रीलोड। कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब सारा कमांड याद होगा। ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है जी भाई? कंसोल मोड पासवर्ड मांग रहा है। डाल दिए?
अब इनेबल जैसे ही करेंगे, ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है मेरे से? आ गए यहाँ? चलिए अब मुझे क्या करना है, इस पे देखना है इंटरफेस का ब्रीफ, वर्जन देखना है तो या इंटरफेस देखना है तो क्या लिखेंगे? शो आईपी इंटरफेस। आइए इसी मोड में लिखते हैं कि दूसरा मोड में? ये कौन सा मोड में है हम अभी? प्रिविलेज मोड में है, तो इसी मोड में लिखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में जाके? इसी मोड में, प्रिविलेज मोड में। तो दिखा तो दिया कि दो इंटरफेस है एकरा में, एगो इंटरफेस पे आईपी डालल है और दूसर का पे डालल नहीं है। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? हमें वर्जन देखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? अब वर्जन में जा करके देखें कि ये कौन सा वर्जन है हमारा iOS का। और इसमें जो सबसे काम का चीज़ दिखाता है वो क्या दिखाता है? रजिस्टर का मोड। कितना होता है रजिस्टर का मोड? 0x21 02 और 0x21 42। याद हो गया? चलिए वर्जन भी देख लिए। अच्छा फ्लैश मेमोरी देखना है, कैसे दिखा दिया फ्लैश मेमोरी। अच्छा हमको रनिंग कॉन्फ़िग देखना है, रनिंग कॉन्फ़िग तो क्या लिखेंगे? शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब हमको स्टार्टअप देखना है, क्या लिखेंगे? शो स्टार्टअप। देखो तो सारा कमांड चल गया कि नहीं चल गया? अब बीच में रोकने के लिए कंट्रोल सी। अब मान लो कि हम पासवर्ड भूल गए, हमको पासवर्ड ब्रेक करना है, हो सकता है कि नहीं? अब जैसे कि हम यहाँ से एग्जिट लिखे आ गए, यहाँ पासवर्ड हमको नहीं याद, तो कुछ नहीं, इस राउटर को क्या करना है? एक बार ऑफ। क्या करना है पहले? यहाँ से ऑफ और ऑन। जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ कंट्रोल सी बटन दबा देना है। क्या दबा देना है? कंट्रोल सी से क्या हो जाता है? रोमन मोड आ जाता है। कंट्रोल सी से क्या आ जाता है? देखो यहाँ रोमन मोड आ गया या नहीं आ गया? आ रही फिजिकल पे कंट्रोल के साथ पेज ब्रेक। अब जैसे ही आ गया तो यहाँ क्या करना था, याद है आप लोग को? 0x क्या लिखना था? 0x2142। लेकिन ये तो मोड है। अब मोड के पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि हम मोड चेंज करना चाह रहे हैं, तो मेरे को इसके पहले क्या लिखना होगा? कॉन्फ्रेग। तो पूरा कमांड क्या हो गया? कॉन्फ्रेग 0x2142। अब देखो सही है। हाँ। अब उसके बाद क्या लिखना था यहाँ पे? रीसेट। क्या लिखना है? ये नहीं लिखना होता है। अब मान लीजिए कमांड में याद नहीं रहेगा तो कोई फायदा है? यहाँ क्या लेना चाहिए? यस कि नो? नो लेना चाहिए ना, पक्का? अब देखिए कुछ पासवर्ड वगैरह मांग रहा है हमसे। हम आ गए प्रिविलेज मोड तक, तो सब उड़ गया होगा ना? कुछ नहीं उड़ा है। शो स्टार्टअप करके देख लेते हैं सब कुछ है कि नहीं। देखो होस्ट नेम वगैरह सब कुछ है, इनेबल सीक्रेट, लेकिन होस्ट नेम अभी यहाँ राउटर दिखा रहा है क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन अभी लोड नहीं हुआ है। तो लोड करने के लिए क्या बताना पड़ेगा? पहले बाद में ना, पहले स्टार्टअप को किसमें चेंज करेंगे? कल बताया था, यही बतवाना तुमको प्रशांत बोर्ड पे आकर के। और स्टार्टअप को किसमें पहले कॉपी कर देंगे? रनिंग में। तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉपी स्टार्टअप, क्या लिखेंगे? रनिंग। अब देखना यहाँ बदल जाएगा, नाम सब बदल गया ये नहीं बदल गया? अब लेकिन पीछे जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे क्योंकि पासवर्ड अभी भी नहीं पता। पासवर्ड हटाना है तो कैसे हटाओगे सब पासवर्ड? पासवर्ड अगर हटाना है, खास तौर से मान लो कंसोल पासवर्ड खाली हटाना है हमको, नहीं हटा सकते, रिमूव नहीं। देखो पहले कॉन्फ्टी और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? लाइन कंसोल 0 और उसके बाद क्या लिखना है? नो और उसके बाद क्या? पासवर्ड और फिर लिख देना है नो लॉगिन। हट गया। अब वो वाला पासवर्ड भी बदलना है तो क्या करेंगे? इनेबल सीक्रेट
अब मान लो हम अपने हिसाब से अब पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 डाल दें। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। इसको अब सेव करेंगे ना, तो अब वापस क्या करेंगे, कॉपी रनिंग और उसके बाद स्टार्टअप। ये हो गया पासवर्ड ब्रेक, लेकिन डेटा नहीं उड़ा है कुछ, अभी भी आईपी वही होगा 1.1। अगर देखना है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखो है। और अब हम रीलोड करके देख लेते हैं, तब वो आईपी नहीं उड़ना चाहिए ना नाम बदलना चाहिए। लेकिन हाँ, पासवर्ड इस बार कंसोल वाला नहीं मांगेगा, और एक्सेस जो मांगेगा वो क्या डालना पड़ेगा, अब ऐसा क्यों आया, पासवर्ड तो मांगना चाहिए था। नहीं मांगने का एक कारण है, कौन बताएगा बोलो। रजिस्टर का मोड चेंज नहीं किए थे। अगर अभी हम देखेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग कुछ हो नहीं है, तो क्या किया जाए, अब फिर से वही ना, क्या करना पड़ेगा, कॉपी स्टार्टअप कॉपी। हालांकि वो सब चेंज कर चुके हम, हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपी स्टार्टअप और क्या करेंगे, रनिंग हो गया। अब उसके बाद conf t और उसके बाद क्या करेंगे, लाइन console 0 और उसके बाद नो पासवर्ड और उसके बाद नो लॉगिन एग्जिट और उसके बाद क्या, इनेबल सीक्रेट 1 2 3 4 5। इसके बाद लिखेंगे config रजिस्टर और क्या लिखेंगे 0x2102। उसके बाद एंड करेंगे, अब क्या लिखेंगे, कॉपी किसको, रनिंग किसमें, स्टार्टअप और उसके बाद रीलोड। और अगर देखना चाह रहे हो कि बदला कि नहीं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, तो क्या लिखेंगे, शो वर्जन, क्या दिखा जा रहा है यहाँ पे 0x2102 और यहाँ से क्या लिख दिया जाए। तो इसी बहाने कंसोल मोड पासवर्ड लगाना भी और तोड़ना दोनों सीख लिया है। अब आप लोग को इस तरीके से ही प्रैक्टिस करना चाहिए पैकेट ट्रेसर पे। जब कमांड याद हो जाए, देखो अब यहाँ तक आने के लिए पासवर्ड मांगा नहीं यार, यहाँ पासवर्ड जो मांगा है वो क्या डालेंगे, जो अभी हम बदले। लेकिन क्या आईपी यूपी उड़ गया होगा, नहीं, सब कुछ है, देख सकते हैं। नहीं, अभी पोर्ट अभी डाउन है, पोर्ट क्या ही डाउन है, तो पोर्टवा को अप करने के लिए conf t और जाके क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस पे जाइएगा तब ना जी। और यहाँ क्या लिखना होगा, नो शटडाउन। अब जाकर क्या होगा, बताइए क्या इसमें नहीं आपको समझ में आया। अब अगर मुझको इसको SSH के थ्रू मैनेज करना होगा, कैसे कीजिएगा, बड़ा आसान। इसके लिए आप नीचे आ जाइए, फिजिकल पे भी आपको टेलनेट या SSH के लिए पुट्टी मिल जाता है। यहाँ आपको क्या डालना पड़ेगा, सर्वर का IP जो क्या है 1.1 और यूजर नेम क्या बनाए थे, गुलशन। इसका IP 1.1 है मेरे भाई, किसका। और यहाँ क्या डालेंगे फिर हम, SSH के लिए गुलशन के लिए पासवर्ड क्या रखे थे, ये देखो गुलशन एक्सेस कर लिया, किसके थ्रू, SSH। तो CCNA के लिए इतना ही रखते हैं। उसी तरीके से सारा काम आप किस पे कीजिएगा, लगभग 90% स्विच पे भी।